नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री पर बात करेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने सुबह को अपलोड किया तो उसमें मैंने 35 नंबर प्रश्न तक बताया था। इसके बाद अभी हम लोग 36 नंबर प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। वैसे वीडियो को मैंने छोटा कर दिया। छोटा करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आप लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखते हो, तो हमको भी ख़राब लगता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद जब उसमें पूरा का पूरा देखते नहीं हो तो ख़राब तो लगना है ना। तो इसीलिए बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखो, हमको भी अच्छा लगेगा और जब अच्छा लगेगा तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बनाने का मन करेगा, है ना। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखोगे। और वैसे एग्ज़ाम बहुत सामने है, इसी के कारण मैं आप लोगों के लिए बस जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि क्लास 12th में जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को ट्यूशन तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 36 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 36 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आभासी नस्ल कहा। ठीक है, तो किस राष्ट्रपति ने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, जेफरसन ने। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 37 पर, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ। तो अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ था 1892 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 38 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुतायात में क्या मिला। तो स्पेन निवासियों को दक्षिण अमेरिका में बहुतायात में सोना मिला था। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 39 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब पाए गए। तो कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह जो है 1840 के दशक में पाया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में सोने की खोज किसने की। तो कैलिफोर्निया में सोने का खोज जिसने किया था उस भाई साहब का नाम था मार्शल। ठीक है, मार्शल ने किया था। प्रश्न संख्या 41 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जंगल से घिरा है। तो कनाडा का कितना प्रतिशत भाग जो है जंगल से घिरा है वो आप लोगों को बताना है, तो वो है 40% भाग। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 जिसमें पूछा जा रहा है कि कनाडा का मुख्य फसल क्या है। तो कनाडा का जो मुख्य फसल है वो है, देखिए यहाँ पर गेहूं भी दिया है, मक्का और फल दिया गया, मतलब फल, सिर्फ फल बोल सकते हो। तो ये मुख्य फसल तीनों ही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 43 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती मानव को क्या कहा जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती मानव था तो उस शुरुआती मानव को कहा जाता था एबोरिजिनीज। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 44 पर, तो प्रश्न संख्या 44 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस डच यात्री ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखा था। ठीक है, तो किस डच यात्री ने सबसे पहले देखा था, तो वह था जॉनसन ने। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 45 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार कब देखा। तो डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार देखा था 1606 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 46 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या है। तो न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम है बॉटनी वे। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रेवल्स किसकी कृति है। तो ट्रेवल्स नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो अमेरिको वेस्पुकी द्वारा इसको लिखा गया था। प्रश्न संख्या 48 जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिला था 1850 ईस्वी को। ठीक है, प्रश्न संख्या है हम लोगों के पास 49 जिसमें पूछा जा रहा है कि 1992 ईस्वी से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऑस्ट्रेलियाई जमीन को क्या कहकर पुकारती थी। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सरकार थे वो ऑस्ट्रेलियाई जमीन को पहले टेरा न्यूलियंस के नाम से पुकारते थे। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 50 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार की गूंज कब सुनाई देने लगा। तो ऑस्ट्रेलिया में मानवाधिकार का गूंज जो है वो 1940 के दशक में सुनाई देने लगा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ। तो यदि हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस जो है वो मनाना शुरू हुआ था 1999 ईस्वी से। ठीक है,
प्रश्न संख्या 52, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कनाडा इंडियन एक्ट कब बना। तो कनाडा इंडियन एक्ट बना था 1876 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 53, जिसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिका के लोग आपसी समझौता होने पर उपहार स्वरूप क्या भेंट देते थे। तो अमेरिका के लोगों का यदि बात करें तो आपसी समझौता होने के बाद जो है वेम्पूम बेल्ट जो है वो पुरस्कार स्वरूप देते थे या उपहार स्वरूप देते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 54 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वेम्पूम बेल्ट क्या था। तो वेम्पूम बेल्ट क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगीन सीपियों को जोड़कर बनाई गई एक बेल्ट थी। ठीक है। तो रंगीन सीप मतलब जो समुद्र में मिलता है ना, शंख सीप, उसी को जोड़ करके बेल्ट बनाते थे, वो देते थे। ठीक है। देखिए अभी समझाने का उतना समय है नहीं कि आप लोग यदि बोलोगे सर समझा के पढ़ाइए, तो मैं समझा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि समझा नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ और आप लोगों को समझ में भी आएगी। लेकिन एग्ज़ाम आप लोगों का और 3-4 दिन बाद ही है, और अभी से यदि समझाना प्रारंभ करूँ तो शायद एग्ज़ाम तक ख़त्म नहीं होगी। और इसी के कारण मैं बस प्रश्न और उसका उत्तर को पढ़ रहा हूँ। लेकिन 12th के लिए मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि ट्यूशन लेने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 55 पर, तो जिसमें कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट एक्ट कब पारित हुआ। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1954 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 56 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है। तो ऑस्ट्रेलिया की यदि बीच का भूमि का यदि बात किया जाए तो वो मरुस्थल है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 57 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 57 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई, तो अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 58, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि प्रेयरी चरागाह कहाँ था। तो प्रेयरी चरागाह जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित था। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 59 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो लोग न्यू गिनी से आए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 60, जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरोपीय लोग देसी जंगलों को काटकर उनके स्थान पर क्या लगाए थे। तो उनके स्थान पर मक्के की खेती करने लगे थे या मक्के का खेती लगाए थे। ठीक है। खेती नहीं लगाए थे, मतलब मक्के का फसल लगाए थे। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम उपलब्ध कराने वाले श्रमिक थे। तो सस्ता श्रमिक उपलब्ध कराने वाले कौन थे, तो वो थे चीनी अप्रवासी। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए, और भी सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।